हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। जैसा कि आपके सामने मेरा ऑप्शन चैन दिखाई दे रहा होगा। और आज जो हम बात करने वाले हैं आईके के बारे में। तो आईके क्या होता है, इसके सामने आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसको हम कहते हैं इंट्राडे कुंडली। अगर आप लोगों को ये इंट्राडे कुंडली देखने में अगर दिक्कत होती है और आप अभी भी इसको देखने में असफल हैं, अगर आपको इसको देखने में थोड़ा सा दिक्कत होती है या आपको ऐसा लगता है कि जब इसको आप देखते हैं तो ये आपको समझ में नहीं आती है, तो आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए बात की शुरुआत करते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। तो जैसा कि आपके सामने सबसे पहले आप देखेंगे, मेरा ऑप्शन चैन खुला हुआ है और यहाँ पर देख सकते हैं 26 दिसंबर की एक्सपायरी है। और हम बात करें यहाँ पर 20 दिसंबर 2024 3:30 और 9 सेकंड पर। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आईके की। तो आईके हम यहाँ पर ओपन करने वाले हैं और फिर इसको हम यहाँ पर देखेंगे बाजार में क्या वैसा वैसा इंप्लीमेंट हमें देखने को मिला है। तो सबसे पहले आपको आईके देखने के लिए क्या करना है, सुबह सुबह जब भी बाजार में आप आते हैं तो बाजार के अंदर क्या होता है, सडन इस तरह से वो क्या करते हैं, चेंज हो जाते हैं हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। उनके बीच में डब्ल्यू और डब्ल्यू आपको देखने को मिलता है। अब वो डब्ल्यू और डब्ल्यू कहाँ से शिफ्ट हुआ है, कैसे शिफ्ट हुआ है, कैसे वहां आया था या वहां से गया था, या जो अभी डब्ल्यू दिख रहा है वो सच में वो डब्ल्यू है या डब्ल्यू है, या वहां से वो शिफ्ट होके नीचे आया है। ये सारे सवालों के जवाब आज के दिन में आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और फॉलो करना ना भूलें, और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पर हमने आई के पे क्लिक करना है। तो आपके सामने आई के पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर चार चीज आपको देखने को मिल रही है। एक तो आपको ऑल करके देखना है, तो ऑल करके देख सकते हैं। सपोर्ट या रेजिस्टेंस देखना है तो सपोर्ट या रेजिस्टेंस देख सकते हैं, और दोनों को एक साथ देखेंगे तो दोनों को एक साथ भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो जैसा कि आपके सामने अगर मैं बोथ को देखूंगा तो बोथ मेरे को क्या कह रहा है, सुबह सुबह 9:15 से लेकर 2:16 तक कैसा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ देखने को मिल रहा है सुबह सुबह बोथ का 24,000 पे आपको वॉल्यूम का रेजिस्टेंस है जो कि स्ट्रांग है। ओआई भी हमारा स्ट्रांग है। और यहाँ पर अगर आप यहाँ देखेंगे 9:15 पर, यहाँ पर आपको 23,550 पर डब्ल्यू कहाँ तक के लिए, 24,000। और अगर यहाँ पर आप देखेंगे 24,000 से 24,000 पर अगेन स्ट्रांग है। मतलब ये आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही आपको क्या है, एक साथ देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए सपोर्ट, ये देखिए रेजिस्टेंस। अब सपोर्ट क्या कह रहा है, बोथ का क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे 24,000 पर ही वॉल्यूम का स्ट्रांग है, और 24,000 पर ही हमारा ओ आई है जो कि हमारा 23,500 डब्ल्यू है। मतलब ओ आई बाहर जा रहा है और वॉल्यूम स्ट्रांग है तो वॉल्यूम का मानेंगे क्योंकि वो स्ट्रांग है। ऐसे ही आप यहाँ पर देखेंगे वॉल्यूम हमारा 24,400 पर स्ट्रांग हुआ, फिर यहाँ पर देखिए 24,400 पर यहाँ स्ट्रांग हुआ। तो इस तरह से आप इसको क्या है, एक एक करके देख सकते हैं। बट आज के दिन जो हम बात कर रहे हैं, अगर आपको यहाँ पर सिंगल में देखना है तो रजिस्टेंस भी आप यहाँ सिंगल में देख सकते हैं। तो यहाँ पर सपोर्ट तो ऑलमोस्ट आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 9:15 से लेकर 1:39 तक के बीच में कौन कौन से सिनेरियो आपको यहाँ पर देखने को मिले थे। तो आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस क्या कह रहा है, सुबह सुबह आपको मिला है 24,000 पर स्ट्रॉन्ग है, देखिए ओ आई और वॉल्यूम दोनों का। उसके बाद यहाँ पर 9:15 पर ही 23,550 से 24,000 पर डब्ल्यू है जो कि 84% है। ऐसे ही आपको देखना है 9:15 पर अगेन देखेंगे 24,000 पर वॉल्यूम का स्ट्रांग है और ओआई का भी स्ट्रांग है। और यही आपको देखने को मिल रहा है 9:38 पर, यहाँ पर देखिए 24,000 पर वॉल्यूम का स्ट्रांग है और ओआई का भी स्ट्रांग है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ऑल अगर करके देखेंगे तो ऑल में सबसे ज्यादा लोगों को दिक्कत होती है। तो ऑल को देखना कैसे, इसका एक आसान तरीका है। सबसे पहले तो आप एकदम न्यूट्रल हो जाइए, बाजार में जितनी कैंडल बन रही हैं उनको बन जाने दीजिए। सपोर्ट चला जाए, रेजिस्टेंस चला जाए, +1 चला जाए, -1 चला जाए, सुबह 1 घंटे के बाजार में आपका कुछ नहीं बिगड़ रहा है। 1 घंटे के बाजार में कितना वॉल्यूम जनरेट होगी बताइए। उसके बाद भी आपके पास 5 घंटे पूरे बचे हैं ना। तो कुल मिलाकर बाजार को कम से कम 10 मिनट दीजिए। 10 मिनट के अंदर आपको क्या होगा, ग्रीक्स एडजस्ट होते हैं और वॉल्यूम जनरेट होती है, ओआई जनरेट होती हैं, ओआई चेंज जनरेट होती हैं। ये सारी चीजें जब जनरेट हो जाएंगी तो 9:25 और 30 में, मतलब 5 मिनट आपको क्या करना है, इसको देखना है।
अब आप यहाँ पर देखिए मैं किस तरह से यहाँ पर देखने वाला हूँ। सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पर रजिस्टेंस का पता लगाना है। यहाँ पर टाइम देखिए 9:15 पर। रजिस्टेंस साइड का एरिया फाइंड करेंगे पहले हम। यहाँ पर हमें कह रहा है 24,000 पर ओ आई और वॉल्यूम दोनों बोथ का स्ट्रॉन्ग है हमारा रजिस्टेंस। अब मैं और देखूंगा यहाँ पर नीचे। उसके बाद देखा मैंने थोड़े कुछ सेकंड बाद यहाँ पर देखने को मिल रहा है 23,550 पर डब्ल्यू टी टी है 24,000 तक के लिए। कितना परसेंट, 84%। अब मैं और देखूंगा यहाँ पर कि और यहाँ पर कितना क्या हुआ है 24,000 पर दोबारा से ओ आई और वॉल्यूम दोनों का स्ट्रांग हो गया। मतलब यहाँ पर मेरे को क्या पता लगा कि वॉल्यूम जो हमारा डब्ल्यू टी टी था वो हमारा डीप में है, या फिर आपके सामने ही रह सकता है। वैसे डीप में तो नहीं बोलेंगे, लेकिन इसको हम क्या चेक भी करेंगे कैसा देखने को मिला है। तो इसी तरह से अगर हम वहां फाइंड करेंगे तो अब आप यहाँ पर देखिए 9:15 पर, ये 15 मिनट 12 सेकंड पर आपको क्या दिख रहा है कि बोथ का, यहाँ पर अगर आप बोथ का देखेंगे तो ओ आई तो हमारा स्ट्रांग है, बट वॉल्यूम डब्ल्यू टी टी है 24,000 से 24,300। अब आपको एक मिल गया, एक मिल गया यहाँ पर कि ये ओ आई हमारा 24,000 पर बैठा हुआ स्ट्रॉन्ग, और ये वॉल्यूम कह रहे हैं 24,000 से 24,300 पर डब्ल्यू टी टी। तो हम यहाँ पर किसको मानेंगे, 24,000 को ओ आई का रजिस्टेंस मानेंगे, क्योंकि हमारे पास ये ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है। ना तो ये नीचे जा रहा है और ना ही ये ऊपर आ रहा है। तो आपको क्या मिल गया, रजिस्टेंस मिल गया ओ आई का। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि उसके बाद यहाँ पर सब कुछ चेंज हो रहा है, लेकिन ओ आई बिल्कुल भी आपको चेंज होते हुए नहीं दिखाई दे रही। चलिए यहाँ पर देखते हैं ओ आई कोई दिखाई दे रही है क्या आपको यहाँ पर। ये देखिए ओ आई को ध्यान दीजिए। ओ आई पर अगर आप ध्यान देंगे, चलिए मैं एक बार इसको सबको रिमूव कर देता हूँ। आपको सिर्फ ओ आई पे ध्यान देना है, इस वाली पर। ये मेरी इस वाली ओ आई पर ध्यान दीजिए, आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। ये देखिए ओ आई आप देखेंगे 24,000 पर ही अभी भी दिख रहा है आपको, देखिए। और अभी जो थोड़ी देर पहले आपको दिखाई दे रहा था कहां पर, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या कर रहा है 24,000 पर स्ट्रांग हो गया है, जो कि पहले क्या था 24,000 से 24,300 पर डब्ल्यू टी टी था। बट क्या हम उसको मानेंगे, जी नहीं, क्योंकि हमारे पास ओ आई सुबह से ही क्या कर रहा है, स्ट्रांग है। तो चलिए और इसको देखने की कोशिश करते हैं। ओ आई हमारा कहीं तक डब्ल्यू टी भी करेगा या टी टी करेगा तो ही हमारा ये बदलाव आएगा, अदरवाइज ये 24,000 पर हमें स्ट्रांग ही देखने को मिल रहा है अभी तक के लिए। देखते हैं बाजार में और क्या होता है, कुछ बदलेगा तो। ये देखिए ओ आई अभी भी वहीं का वहीं है और वॉल्यूम हमारा स्ट्रांग है अभी भी। और टाइम देखिए क्या है, 9:22 हो चुका है। तो देखिए हमें कितने बजे तक देखना है ये, 9:25 या 30 मिनट तक देखना है। अभी भी अगर आप यहाँ देखेंगे टाइम देख सकते हैं 9:27। और वॉल्यूम स्ट्रांग है 24,000 पर, ओ आई स्ट्रांग है 24,000 पर। तो कुल मिलाकर आपको क्या हुआ, एक स्टेबिलिटी मिल गई कि आपका बाजार यहाँ पर आज के दिन में वॉल्यूम हमारा किसका है, सॉरी रेजिस्टेंस हमारा ओ आई का है, और अब वॉल्यूम का दोनों बोथ का है, स्ट्रांग है। जो सुबह सुबह आपको हबड़ दबड़ देखने को मिल रही थी ना कि भाई क्या देखें कैसे देखें, अब आप इस तरह से अगर लाइन लगा के देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, अदरवाइज आपको सिर्फ एक पकड़ लेना है। जो भी इमेजनरी लाइन की पास आने की कोशिश करेगा ओ आई या वॉल्यूम, तो ही इसको हम क्या करें, इम्पैक्ट करेंगे कि ये डब्ल्यू टी भी कर रहा है। बट अगर इनमें से दोनों में से कोई भी दूर जाने की कोशिश करेगा तो दोनों जाएंगे, तो हमें जहाँ दोनों डब्ल्यू टी भी, सॉरी डब्ल्यू टी टी देखने को मिलेंगे। तो ये तो हमें पता लग गया कि आज के दिन में वॉल्यूम और ओ आई दोनों हमारे क्या हैं, स्ट्रॉन्ग हैं 24,000 पर। तो रेजिस्टेंस हमारा हो गया स्ट्रॉन्ग 24,000 पर। अब सपोर्ट अगर आप देखेंगे तो सपोर्ट में आपको देखो कितना आसान हो गया अब ये। अगर आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप आई के, जिसको हम इंट्राडे कुंडली कहते हैं, अगर आप आज इस वीडियो को देखने के बाद देखेंगे तो आपको देखने का नजरिया पूरा ही बदल जाएगा। अब ये समझिएगा, सुबह सुबह आप देखिए 9:15 पर 24,000 पर हमारा क्या देखने को मिल रहा है, 24,000 पर वॉल्यूम हमारा स्ट्रांग है, वॉल्यूम का सपोर्ट। और ओ आई क्या कर रही है, 23,500 पर डब्ल्यू टी बी। तो मैं किसको मानूंगा, सिर्फ वॉल्यूम का मानूंगा, क्योंकि मेरा वॉल्यूम स्ट्रांग है। और ये सिंगल ही बाहर जाने की कोशिश कर रहा है छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस पर। उसके बाद ये देखिए वॉल्यूम अभी भी हमारा 24,400 पर आ गया। अब वॉल्यूम 24,400 पर आया मतलब वो डीप इन द मनी में आ चुका है, और डीप में हम उसको कैलकुलेट करेंगे नहीं। चलिए और देखते हैं यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग दिखाया, बट इसको अभी भी हम नहीं मानेंगे क्योंकि 24,400 के पास है, वो डीप में है। चलिए और समझते हैं। अब यहाँ पर आती है सबसे ज्यादा, जहां पर आप लोगों को दिक्कत होती है
तो यहाँ पर आपको कह रहा है वॉल्यूम 24,000 से 23,900 पर WTB है 85%। और OI कहाँ पर है देखिए, 24,000 से 23,500 पर WTB। मतलब OI हमारी कहाँ तक के लिए WTB है, 500 तक। और हम मानेंगे कहाँ पर, 24,000 से 23,900। मतलब हमें ये पता लग गया सपोर्ट हमारा WTB है 24,000 से 23,900 के पास, मतलब 100 पॉइंट का नीचे के लिए मोमेंटम। और सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारा सुबह सुबह स्ट्रांग भी है। तो ऐसे केस में हम क्या बाय करेंगे, पुट बाय करेंगे। पुट कहां से बाय करेंगे, रेजिस्टेंस से बाय करेंगे। रेजिस्टेंस कहां पर है, 24,000 पर। अब यहां पर और नीचे चलिए, और नीचे चलेंगे तो हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, चलिए समझते हैं जरा। अब नीचे आ जाइए। अब यहाँ पर नीचे आने पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, अब थोड़ा और नीचे आए तो यहाँ पर देखिए वॉल्यूम हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग है 24,000 पर। वॉल्यूम हमारा स्ट्रॉन्ग है 24,000 पर। और अब OI देखिए, OI क्या कह रहा है, 24,000 से WTB है कहाँ तक के लिए, 23,500 तक। मतलब अब हमें पता लग गया कि OI हमारा स्ट्रॉन्ग है, ओ सॉरी वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग है, OI बाहर जा रही है। फिर हमारे पास क्या संभावना हो गई कि हमारा जो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर हम देख रहे थे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर की साइड में, मैं दोबारा करता हूँ कि यहाँ पर आपको 24,000 से 23,900 पर जो WTB था वो स्ट्रांग हो गया 24,000 पे। मतलब सपोर्ट का एक बुलिश प्रेशर, जो भी WTB होके स्ट्रांग हो रहा है तो वो बुलिश प्रेशर। और रेजिस्टेंस हमारा क्या हुआ है यहाँ पर देखिए, रेजिस्टेंस हमारा 24,000 पर स्ट्रांग ही रहा है सुबह से ही। एक बार WTT करा था, लेकिन उस टाइम पे OI ऑलरेडी स्ट्रांग था। तो OI हमारा सुबह से ही स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस। और सपोर्ट यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहा है, ये देखिए सपोर्ट यहाँ पर हमारा WTB था और वो स्ट्रांग है। तो ऐसे केस में बाजार में हमारा क्या बनता है, एक बुलिश ट्रेड। और वो बुलिश ट्रेड कहां से बनेगी, सपोर्ट साइड से, EOR+1 के लिए। सपोर्ट साइड, क्योंकि सपोर्ट हमारा कहां पर है, 24,000 पर। और 24,000 पे जो वैल्यू आएगी, 23,370, जो भी आपका बनता है 24,000 पर, 23,970 होगा मे बी। तो वो आपका सपोर्ट है। और वो कहां तक के लिए, 24,000, 24,000 65 समथिंग के लिए ये आपका लिए ट्रेड रह सकता है आज के दिन में, सुबह सुबह। अब आप देखें यहाँ पर, क्या ये कब तक कैसा ही चलता रहा है। ये देखिए अगर आप यहाँ पर देखेंगे, तो जब इन्हें दोबारा में WTB किया है, इसने दोबारा में जब WTB किया है, देखिए यहाँ तो स्ट्रांग था यहाँ तक। अब ये आता है दोबारा में WTB कर रहा है। स्ट्रांग होने के बाद इसने कब कितने बजे करा है WTB, देखिए यहाँ पर आ जाइए, 1 मिनट बाद ही दोबारा से WTB भी कर लिया। और जब ये WTB कर लिया, तो बाजार में अब क्या हो गया, बेयरिश प्रेशर। अब हम रेजिस्टेंस से बाय करेंगे। अब ये बेयरिश कब तक चलता रहा है ये भी देखना है। फिर दोबारा से स्ट्रांग हो गया, ये देखिए वॉल्यूम 24,000 में फिर स्ट्रांग हो गया। मतलब आपको टिक बाय टिक पता लग रहा है कब बेयरिश हो रहा है, कब बुलिश। अब अगर मैं यहाँ पर देखूंगा 9:16 पर, तो मेरे को पता लग रहा है रेजिस्टेंस स्ट्रांग है OI का, सपोर्ट WTB होकर स्ट्रांग हुआ, बुलिश प्रेशर। फिर मैं सपोर्ट का वेट करूंगा। अब मैं आगे चल के फिर देखते हैं, चलिए। अब अगर आगे चल रहे हैं तो अब इसको चलते हैं सीधा 5-10 मिनट आगे ले लेते हैं, ताकि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आने लगे। चलिए यहाँ ले लेते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पर आ जाते हैं, टाइम कितना हो रहा है देखिए, 9:17-18। अब 18 मिनट पर यहाँ पर पहले देखिए आप रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हमारा क्या है, OI और वॉल्यूम दोनों का स्ट्रांग है। तो ये तो हमें पता लग गया, 24,000 पर हमारा रेजिस्टेंस स्ट्रांग है बहुत का। सपोर्ट हमारा क्या कर रहा है, WTB कर रहा है 99%। मतलब सपोर्ट हमारा कोशिश कर रहा है 24,000 से 23,900 पर जाने की। मतलब बाजार बेरिश होना चाहता है। कहाँ से बेरिश, तो रेजिस्टेंस साइड से बेरिश। रेजिस्टेंस है हमारा 24,000 पर। और उसके बाद देखिए फिर क्या हुआ, यहाँ पर आप देखेंगे OI आपका, ये देखिए OI क्या कर रहा है यहाँ पर, 24,000 पर OI देख सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पर 99% देखने को मिल रही है, 24,000 पर देखने को मिल रही है। मतलब ये एरिया आपके लिए थोड़ा सा रह सकता है, इसको अभी छोड़ दीजिए, उसको हम बाद में समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा और नीचे चलते हैं ताकि आपको और समझ में आ जाए। ये लीजिए, अब अगेन जब हमने नीचे की साइड में देखा, तो दोबारा से हमें क्या मिल रहा है, 18 पे अगर आप देखेंगे तो 99% WTB मिल रहा है। और उसके बाद फिर से ये OI आपके सामने ये देखने को मिल रहा है। OI क्या कर रहे हैं, WTT करने की कोशिश कर रहा है 24,000 पर। लेकिन जो WTT करने की कोशिश कर रहा है, इसको समझने के लिए, इसके लिए हम यहाँ पर और नीचे देखते हैं जरा, कि और क्या करने की कोशिश कर रहा है। 24,000 पर OI है
और वो WTT कर रहा है 24,000 पर। ये तो थोड़ा अटपटा है। या तो किसी नई स्ट्राइक प्राइस पर करेगा, या फिर ऊपर या नीचे WTT करेगा, लेकिन ये 24,000 पर कर रहा है। तो इसको देखने के लिए हम थोड़ा और नीचे चलते हैं। फिर मैं इसको इस चार्ट पर दिखाने की कोशिश भी करूंगा, ऑप्शन चेन के ऊपर भी। और देखते हैं यहाँ पर। अभी भी अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर टाइम हो चुका 9:24 बोथ का रजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है। और सपोर्ट साइड में OI अभी भी आपको WTT कर रही है। ये हमें देखने के लिए थोड़ा समझना पड़ेगा, ये जरूरी है आपके लिए, जब तक इसमें कुछ नया ना देखने को मिल जाए। चलिए इसको मैं थोड़ा और नीचे ले लेता हूँ ताकि आप लोगों को ये समझ में आने लगे। आने दीजिए। और देखते हैं। और देखते हैं। एंड आ गया। बट एंड आ गया तो हमने यहाँ पर क्या देखा है, अब आपके सामने है। पहले तो आप यहाँ पर वॉल्यूम देखिए, कितने बजे की बात है, 1:51 यहाँ पर आप टाइम देख सकते हैं भाई। 1:51 पे हमने क्या देखा, वॉल्यूम 24,000 से 24,000 पर स्ट्रांग है अभी भी वॉल्यूम। बट OI क्या कर रहा है यहाँ पर, ये देखना जरूरी है। OI हमारा क्या कर रहा है, यहाँ देखिए 24,000 से WTB कर रहा है 23,500 पर। बट इससे नीचे 24,000 पर फिर देखिए ये WTT ही कर रहा है। बट और नीचे देखेंगे तो 24,000 से OI WTB कर रहा है। अब देखिए अब कर रहा है WTB कहाँ पर, 23,800 पर। मतलब OIWTB कर रहा है, बट हमारा वॉल्यूम तो 24,000 पर अभी भी बैठा हुआ है। तो वॉल्यूम का स्ट्रॉन्ग मानेंगे इसको, जो कि WTB होकर कहां से आया, 23,900 से दोबारा स्ट्रॉन्ग हुआ था। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग हुआ था क्या उस टाइम पर हमारा OIWTB था क्या, ये देखिए OI हमारा WTB था। जी हाँ, 23,500 पर। इसलिए हम उसको क्या मानेंगे, WTB मानेंगे। बट वो स्ट्रॉन्ग हो गया तो अगेन बुलिश प्रेशर हमें मिला है। तो अभी मैं जरा इसको पूरा का पूरा हटाता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं, समझिएगा। ये आपके सामने अगर आप देखेंगे, सुबह सुबह कितनी, 31, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। एक मैं वो ले लेता हूँ इसका हिस्टोरिकल, 26 और 20 तारीख का आपका एक्स- दिन है, 9/15 का। और यहाँ पर अभी आपने वहां समझा, मैं तो समझ गया कि रेजिस्टेंस जो मेरा क्या हुआ था, 24,000 पर OI का स्ट्रॉन्ग था। वॉल्यूम ने एक बार बाहर आने की कोशिश करी 23,000 24,300 तक, बट उसको हमने माना नहीं। क्योंकि सुबह से ही आप यहाँ पर देखेंगे, सुबह सुबह टाइम देखिए 9:15, एक्सपायरी आप यहाँ देख सकते हैं। और रेजिस्टेंस हमारा कहाँ पर है, OI और वॉल्यूम दोनों का है। सपोर्ट आप देखेंगे कहाँ पर है, 24,000 पर। ये 24,000 पर जो आपको सपोर्ट दिख रहा है WTB, बट ये सपोर्ट WTB है। और क्योंकि OI बाहर जा रहा है दोनों, तो कहां तक के लिए, 24,000 से 23,900 तक। रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट WTB, बाजार हमारा मिलना चाहिए 23,998 पर। सुबह का टिक है। अब इसको थोड़ा स्पीड के साथ देख लेते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा लेकिन आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने जो देखने को मिल रहा है, इसको मैं रोक लेता हूँ। अगर मैंने इसको रोक लिया है तो देखिए आपके सामने कुछ नया क्रिएट हुआ था। जो मैं बात कर रहा था 24,000 पर OI हमारा स्ट्रांग है, ये देखिए OI का। बट ये सिंगल बाहर जा रहा है तो इसको हम WTT नहीं मानते। ये तो क्लियर हो गया, सुबह सुबह 9:15 34 सेकंड पर क्लियर हो गया कि आज का रेजिस्टेंस हमारा OI का, OI स्ट्रांग है। और सपोर्ट हमारा क्या हुआ यहाँ पर आप देखिए, जो WTB था 23,900 पर, बट OI सिंगल बाहर जा रहा है। तो OI हमारा क्या कर रहा है, वॉल्यूम क्या कर रहा है हमारा, WTB के स्ट्रांग हुआ है, बुलिश प्रेशर। अब ऐसे केस में बाजार में जब बुलिश प्रेशर होगा तो हमारा ट्रेड कहां से बनना चाहिए, सपोर्ट साइड से। सपोर्ट आपका 400 के पास है और वैल्यू क्या है उसकी, 23,970 की कोई वैल्यू रही है। क्योंकि यहाँ पर ये -1 है, बट ये 23,070 से जाना चाहिए। अब इसको और समझते हैं, और बाजार आ रहा है 924 पर। बाजार का मार्केट प्राइस देखिए क्या चल रहा है, 23,924। चलिए इसको मैं अब अगेन रनिंग में करता हूँ और समझते हैं क्या हुआ है। आई डैडी मतलब आई के आपको क्यों इतना जरूरी है। अब मैंने इसको अगेन रोक लिया, आपके सामने मैंने इसको अगेन रोक लिया। तो देखिए अब हमारा क्या है, OI और वॉल्यूम दोनों बोथ का रेजिस्टेंस है जो कि स्ट्रांग है। तो रेजिस्टेंस हमारा फिर स्ट्रांग हो गया। और सपोर्ट हमारा WTB कहलाएगा, ये देखिए। और एक चीज का और ख्याल रखिएगा, ये जो आप देख पा रहे हो ना यहाँ पर
24,000 पर बाजार सुबह सुबह 24,000 के पास हमें देखने को मिला, तो ही हम इसको यहाँ पर डब्ल्यू टी कंसीडर करते हैं। अगर ये यहाँ पर डीप इन द मनी में है तो यहाँ पर इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, बाजार में ये देखेंगे क्या बाजार हमारा यहाँ तक आया था, तो ऑप्शन चेन चार्ट आ जाइए, ऑप्शन चेन विथ चार्ट आ जाइए। तो यहाँ पर आप अगर देखेंगे सुबह की पहली कैंडल 9:15, तो बाजार का हाई कितना लगाया देखिए, 23,970। 23,970 मतलब ये 24,000, 23,950 से है। तो इसको हम क्या करेंगे, मानेंगे कि अब ये डब्ल्यू टी बी है। बेशक ये डीप इन द मनी में है, बट इसको हम इसको मानेंगे डब्ल्यू टी बी। ओ आई और वॉल्यूम का है कहाँ तक, 24,000 से 23,900 तक, और रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग है। ऐसे केस में हमारा 23,999 से ट्रेड बनेगा, जो कि आपका इस वाले एरिया से बनना चाहिए था। लेकिन बाजार हमारा कहाँ तक आया, +1 तक। और उसके बाद ये जो फॉल आया था, इसको हमने कैसे समझा, देखिए बाजार के अंदर अभी भी सिनेरियो समझ में आ रहे होंगे आपको, थोड़ा सा और चला देता हूं ताकि आप लोगों को ये आई के समझने में परेशानी ना रहे। देखते हैं बाजार में थोड़ा और समझते हैं जरा। अभी भी रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, सपोर्ट हमारा अभी भी डब्ल्यू टी बी है 24,000 से 23,900 पर। बेरिश प्रेशर बाजार के अंदर सुबह सुबह -1 से आपकी ट्रेड बनी थी 23,940 वाली, जो कि आपके सामने ये रही। ये मैं ट्रेड वैसे नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको नॉर्मली बता रहा हूँ कि ये वाला आपका सुबह सुबह ये वाला आपको देखने को मिला था, ये देखिए। अब यहाँ पर एक चेंज आया है, एक चेंज आया है जो हमने बात कर रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे सामने ये सब क्यों हो रहा है। अब अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं तो इसको समझिएगा जरा, कि रेजिस्टेंस हमारा 24,000 पर डब्ल्यू टी टी है, ओ आई और वॉल्यूम बोथ का। रेजिस्टेंस हमारा 24,000 पे स्ट्रॉन्ग है, ओ आई और वॉल्यूम बोथ का। बट सपोर्ट हमारा क्या माना जाएगा, डब्ल्यू टी बी माना जाएगा। बेशक ये 24,000 से शिफ्ट हो गया है 23,900 पर, बट ये डब्ल्यू टी बी ओ आई की तरफ से रहेगा। और अगर ओ आई की तरफ से है तो दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस पर है बाजार में, हमें अगेन यही वैल्यू चाहिए, क्या, 23,998, मतलब कुल मिलाकर 24,000 है ये वाली वैल्यू। और यहां से आप देख सकते हैं ये वाला फॉल हमें मिलना चाहिए था। बाजार +1 क्यों गया, बाजार +1 क्यों गया, तो ये जाने के लिए आप यहाँ पर टाइम आ जाइए 9:35। तो बाजार में अभी हो रहा है 9:18, और चलते हैं 30 मिनट के पास। चलिए 30 मिनट कर लेते हैं, 34 करता हूं ताकि आप लोगों को ये देखने को भी मिले कि बाजार में हुआ क्या था। अब यहाँ पर अगर मैं रोकूंगा तो आपको एक चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है, बाजार आपका 917 चल रहा है, ये देखिएगा, बाजार आपका 917 चल रहा है। यहाँ पर है अभी बाजार इस एरिया के पास, बाजार आपका इस एरिया के पास है 917, ये देखिए यहाँ पर। और हमारी ट्रेड कहाँ से बननी है, यहाँ पर 24,000 से, जो कि ये वाला एरिया है। बट ऊपर क्यों गया, ऊपर जाने का कारण आपके सामने सुबह सुबह ही देखने को मिल गया। रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है सुबह सुबह, ओ आई वॉल्यूम दोनों का। सपोर्ट हमारा डब्ल्यू टी बी है ओ आई का, यहाँ पर आप देख सकते हैं 23,900 तक। बट ये परसेंटेज क्या हो रही है आपकी, डिक्रीज हो रही है। अगर ये डिक्रीज हुई तो बाजार आपका देखिए 70 की तरफ से ये वाला जो गया ऊपर +1 तक गया था ये इस केस में। अब ये +1 तक गया है, तो आप यहाँ पर देखेंगे एक चीज और आपके सामने हुई है। अगर आपने कल के बाजार को समझा है तो देखिए जो रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रांग है ओ आई और वॉल्यूम का, यहाँ पर ये देखिए डब्ल्यू टी बी करने की कोशिश कर रहा है, और ये ऑलरेडी डब्ल्यू टी बी है, बट परसेंटेज ये घटा रहा है। अगर ये डब्ल्यू टी बी होके जो स्ट्रांग हुआ था इसका बुलिश प्रेशर, और ये डब्ल्यू टी बी था और उसने अपने आप को स्ट्रांग कर लिया, तो ओ आई का बुलिश प्रेशर, तो बाजार आपका कहाँ तक आया, +1। और ये आपका +1 ये देखिए आपको यहाँ देखने को मिला था, कल के दिन +1 ये आपको देखने को मिला था। जो कुछ लोगों को लग रहा था बाजार इतना ऊपर कैसे चला गया, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आपको ये भी होते हुए देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं, थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी। आई के मेरे को बताना था, मैंने आई के आपको बता दिया है, बट साथ साथ मैंने कल के बाजार के अंदर जो सिनेरियो हमें आई के में भी समझ में आए थे, और बाजार में हमने इसको वैसे भी समझा था कि बाजार के अंदर नॉर्मली भी हमने समझने की कोशिश करी, तो वो समझ में आया है। कल के दिन के बाजार में कॉम्प्लिकेटेड क्या था आपके सामने है, ये ओआई का सारा गेम कल के दिन आपको देखने को मिला है। जिस किसी की नजर सिर्फ वॉल्यूम पर थी वो कल के दिन आपको ट्रैप होते हुए देखने को मिला होगा। देख सकते हैं यहाँ पर 9:36, कितने बजे की बात है, 9:35। आप इसके ऊपर ना देखिए, देखिए आपके सामने जो अब मैं बात करने वाला हूं
वो आप देख सकते हैं कि हमारा रजिस्टेंस जो डब्ल्यू टीबी हुआ था, जो कि ऑलरेडी स्ट्रांग था सुबह से 9:36 पर, आप देखिए 54 सेकंड पर ये डब्ल्यू टीबी हुआ, और सपोर्ट अभी भी हमारा डब्ल्यू टीबी है। तो ब्लड बात का सिनेरियो हो गया था। बट बाजार हमारा कहाँ पर खड़ा है? 968। 968 मतलब आपके जिस जगह पर बाजार खड़ा हुआ है वो आपका कौन सा एरिया है? EOR-1। ऐसे केस में अगर बाजार में ऐसा ही सिनेरियो बना रहता तो हमारा ये ट्रेड इस एरिया से बनता, इस वाले एरिया से, इस जगह से आपका ये ट्रेड बन सकता था सुबह सुबह। बट बाजार ने इससे ऊपर जो लिया है उसका कारण से एक सिंपल है कि ये जो आपको डब्ल्यू दिख रहा है, कुछ देर के लिए डब्ल्यू हुआ और उसके बाद वो स्ट्रांग हो गया। जब वो स्ट्रांग हुआ तो आपको बाजार और ऊपर देखने को मिल गया। अब चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। इस पे नजर बनाइए, एक तो ये और एक इस वाली वैल्यू पर जो कि 23,500 पर है। बट डब्ल्यू कहाँ तक है? ये 23,900 तक। अगर ये स्ट्रांग हो गया, ध्यान रखिए ये वाला स्ट्रांग हो गया, तो बाजार में बुल रन हो जाएगा और बाजार 24,50 तक जाएगा, जो कि ये वाली वैल्यू है EOR+1 की। अब आप इसको देख सकते हैं, अगर आप देखते हैं तो मैं इसको रनिंग में कर रहा हूं और आप देखेंगे यहाँ पर ये जा चुका है, जो आपके सामने डब्ल्यू हो रहा था ये जा चुका है। और रेजिस्टेंस अब आपको देखना है कि रेजिस्टेंस तो हो गया स्ट्रॉन्ग, बुलिश प्रेशर, बाजार चल रहा है 990 बाण में, और सपोर्ट भी हमारा उसी टाइम पर स्ट्रांग हो गया। ये लीजिए, ये लीजिए आपके सामने, मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। अगर आप ये देख रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। देखिए रजिस्टेंस 24,000 पर अगेन स्ट्रांग हो गया, जो कि 23,900 पर डब्ल्यू हुआ कुछ सेकंड के लिए, बुलिश प्रेशर। और सपोर्ट हमारा किसका था? OI का, जो कि हमारा 23,500 पर डब्ल्यू कर रहा था। और अब देखिए ये स्ट्रांग है, क्योंकि जो डब्ल्यू होकर स्ट्रांग होगा तो बाजार आपका 24,000 पर यहां पर खड़ा था। और उसके बाद एक एक्स्ट्रा डाइवर्जन जो लिया उसने बुल रन के केस में। बट जब वो बुल रन के केस में एक्स्ट्रा डाइवर्जन ले लिया तो बाजार हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों WTT होकर स्ट्रांग होंगे, तो स्लाइड बुल रन जिसे हम बोलते हैं +1 जा सकता था, ये भी हमें पता है। और ऐसे में बाजार +1 आया, और जो दोबारा गिरा है इसका क्या कारण था आप यहां पर देखेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। अब देखिए दोबारा में अगर आपने देखा है तो शांति पूर्वक आप इस वीडियो को देखिए कि दोबारा में देखिए रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रांग है। OI चेंज अगर आप यहां देखेंगे तो बाजार में ये राइटर कह रहे हैं कि बाजार को हाँ और जो ऊपर आ सकता है 24,000 तक, उसमें किस स्पीड से इसने +1 से, देखिए +1 पर बाजार खड़ा है हमारा यहाँ पर आप देखिए, और +1 से जैसे ही बाजार ऊपर आया तो ये हमारा WTB हो गया। दोबारा देखिए 23,500 पर रेजिस्टेंट WTB होकर स्ट्रांग हुआ, बुलिश प्रेशर। सपोर्ट हमारा जो कि WTB था बट स्ट्रांग हुआ थोड़ी देर के लिए ही, और बाजार इतने में ये छलांग मार गया +1 की और सीधा 100 पॉइंट का फॉल। हो सकता है जिन लोगों को ये भी लग रहा हो कि बाजार के अंदर कोई न्यूज भी हो, तो हो सकता है आई हो, मुझे इसके बारे में नहीं पता। बट बाजार में जो सिनेरियो मेरे को ओपन करने हैं, जो आई के में कैसे देख सकते थे और साथ ही साथ बिना आई के भी हम इसको देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पर न्यूट्रल होकर बाजार को देखेंगे। तो अब आप देखेंगे तो यहाँ पर परसेंटेज पर भी आप ध्यान दे सकते हैं, आपके सामने है। इस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो LTP कैलकुलेटर ऑप्शन चयन आपको, मतलब समझ तो रहे हो आप, लेकिन आपको क्या है थोड़ा सा दिक्कत क्रिएट हो रही है, तो उसके लिए आपका ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रह सकता है। ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं मैं ही इसको देख पा रहा हूं, आप लोगों ने भी देखा होगा। मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं, इंट्राडे कुंडली जो आई के है उसको सुबह सुबह आपको जब वॉल्यूम जनरेट हो रही है जब तक होने दीजिए, उसके बाद उसको 5 मिनट देख लीजिए, बस 5 मिनट थोड़ी 2 मिनट आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इंट्राडे कुंडली में क्या क्या आपको देखने को मिल रहा है। अब देखिए बाजार चल रहा है आपका 24,051, चलिए मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। बाजार आपका देखने को मिल रहा होगा 24,051, देखिए। और बाजार में ये देखिए ये वाली वैल्यू थी ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। और बाजार 57 चल रहा है, रजिस्टेंस हमारा स्ट्रांग है अगेन, और सपोर्ट आप देखिए OI का स्ट्रांग है जो WTB हुआ था। तो क्यों बाजार एक्स्ट्रा चला गया, इसका एक ये भी कारण है, सब रेजिस्टेंट WTB के स्ट्रांग होना, सपोर्ट WTB होना बट स्ट्रांग होना। जो ये गिरा है उस गिरने के पीछे भी सीधा सा एक यही रीजन था कि दोबारा भी WTB हमारा हो गया उसी स्पीड से। तो आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो बाजार के अंदर इस 63% पर आप नजर बनाइए, देखिए ये 63%, और साथ ही साथ ये WTB कहाँ हो सकता है इसके ऊपर भी नजर बना के हमें रखनी थी। तो आप यहाँ देखेंगे तो मैं थोड़ा टाइम बढ़ा देता हूँ, आपके सामने 9:42 हो रहा है और ये हुआ है 9:45 के आसपास। तो चलिए इसको 45 ही कर लेता हूँ।
ताकि आपको यहाँ पर देखने को मिले। ये लीजिए, और देखते हैं यहाँ पर 15 मिनट और बढ़ा लेते हैं, 10 ही मिनट कर 10 कर लेते हैं। ये लीजिए आपके सामने है, सिर्फ 15 मिनट मैंने बढ़ाया है, और 15 मिनट में आपको क्या मिल रहा है, ये देखिए। और यहाँ पर ये WT भी कर सकता है, क्योंकि UI चेंज हमारी बैठ गई है। राइटर अगर किसी जगह बैठ गए, समझ जाइए 23,900 पर अगर राइटर बैठे हैं, तो वो बाजार को 23,900 से ऊपर जाने नहीं देना चाहते हैं। फिर भी हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि अब सपोर्ट जो हमारा लोगों को वॉल्यूम का लग रहा था नीचे जाते हुए, और इसकी परसेंटेज इंक्रीज हो रही थी, इसका तो कोई लेना देना बचा ही नहीं, जब हमारा OI का ऑलरेडी WT भी है 23,900 तक। बाजार ऐसे केस में 24,000 मिला था आपको, ये वाले एरिया पर देखिए कितने बजे मिला है। और बाजार में वही ब्लड बात आपको देखने को मिला है, जिस किसी को ये समझ में आया होगा, 10:50 पर। और 10:50 पर जब बाजार टॉप पे हमें मिल गया, तो एक 100 पॉइंट का मोमेंटम हमने यहाँ पर बनाया था, जो आपके लिए 24,000 से सीधा कहाँ तक के लिए मिला आपको, 23,000। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 100 पॉइंट है आपका, 800, सॉरी 200 पॉइंट है ये, पूरा का पूरा 200 पॉइंट बाजार नीचे आया है कम से कम। 24,000 थे 23,800 के पास, लेकिन हमारे 100 पॉइंट हमारे थे इसके अंदर, जो कि हमने ट्रेड बुनाया था इसको। तो चलिए, कैसा लगा ये आज का आपका वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और फॉलो करना ना भूलें। और साथ ही साथ IK के जो वीडियो है आपको मिल चुकी है, आप इसको तरीके से देखिए और स्लो करके देखिए, ताकि और भी अच्छे से आपको IK इंट्राडे कुंडली समझ में आने लगे। तो चलिए मिलते हैं मंडे की लाइव क्लास में।